हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूं क्लास 11th का सेट थ्योरी का बचा हुआ पोर्शंस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक किया था। यदि उसे आप नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन टच करके आप बारी बारी से सभी वीडियो को देख लीजिए, तब जा कर के इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। यदि आप 11 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और उसके बाद तब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो आइए शुरू करते हैं। वेन डायग्राम एक्चुअली सेट के रिलेशंस को जब हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। सपोज कीजिए 2 या 3 सेट है और दोनों या तीनों सेट को या और भी ज़्यादा सेट है तो सभी सेट के एलिमेंट को हम एक साथ मिला करके एक सेट बनाते हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम लोग कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं नंबर पर, जैसे 3 और 7 2 नंबर्स है, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 7 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, एक तीसरा नंबर मिलेगा। या हम 3 और 7 को ऐड करते हैं तो 10 मिलता है, एक तीसरा नंबर मिलता है। या हम 7 - 3 करते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो इस तरह से 2 नंबर पे जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें एक तीसरा नंबर मिलता है। सेम इसी तरह से हम 2 सेट पर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, हमें एक तीसरा सेट मिलता है। तो आज हम लोग 2 चीज़ सीखेंगे इसमें ऑपरेशन ऑफ सेट में, एक यूनियन ऑफ सेट, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब है कि यूनियन ऑफ सेट का मतलब हो गया, सपोज कीजिए ए एक सेट है और एक सेट बी है और दोनों सेट को एक साथ हम ऐड कर दिए तो एक तीसरा सेट हमें मान लीजिए सी मिलता है। तो यह सी जो है वह ए और बी का यूनियन हो जाएगा। अब सी में एलिमेंट्स क्या होगा ये ध्यान रखना है। सी में एलिमेंट जो होगा वह ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी लाई इन द सेट सी, देन सी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जब कोई एलिमेंट कॉमन हो, ए और बी दोनों में हो, तब हम उसको एक ही बार लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट के प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाएगा यदि हम एक एलिमेंट को 2 बार लिखते हैं। उसी तरह से इंटरसेक्शन में हम ऐसा इंटरसेक्शन बनाएंगे, ऐसा एक 2 सेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन है इंटरसेक्शन। मान लीजिए सपोज कीजिए एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो एक सेट तैयार होगा आपका सी, तो सी में ए का भी एलिमेंट होगा और एंड बी का भी एलिमेंट होगा, यानी वे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे उसको हम इंटरसेक्शन में लेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग सबको डील करते हैं। और एक बात, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं करना है, फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को टच कर देना है ताकि वीडियो जब भी डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, लगेगा ही, अंत में आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो समय को बचाने के लिए यहाँ हमने वेन डायग्राम का और यूनियन ऑफ सेट का डिफिनेशन लिख दिया है। जैसे वेन डायग्राम, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मीन्स ऑफ डायग्राम, यानी कहने का मतलब ये है कि सेट में जो अधिकांशतः रिलेशन है उसको जब हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है ए, यू एक यूनिवर्सल सेट यू है, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग डायग्राम, वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए ये हो गया आपका यू। एक सेट है सपोज कीजिए बी ए और दूसरा एक सेट है सपोज कीजिए बी, तो ए और बी को हम लोग उसके अंदर सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डायग्राम जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम कहलाएगा, जिसमें यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है, ए और बी उसके सबसेट हैं। तो सबसेट को हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनियन ऑफ सेट को यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल से। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट पे हम लोग 2 ऑपरेशन आज सीखेंगे। एक यूनियन ऑफ सेट्स
और दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब हो गया कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए और बी। सपोज कीजिए ए और बी दो सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल ले लीजिए। ए सपोज कीजिए आपका दिया है 1 2 3 और बी दिया हुआ है सपोज कीजिए 3 4 5 6। अब इस दोनों सेट का यूनियन जो होगा वह क्या होगा, तो अभी आपको बताए हैं कि ए और बी दोनों के एलिमेंट को इकट्ठे जमा करके हम एक सेट में लिख देंगे। तो 1 2 3 फिर यहाँ से इसको लिखेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जो एलिमेंट एक बार आ गया उसको दोबारा नहीं लेना है, तो 3 नहीं लेंगे और 4 5 6 ये जो सेट होगा वह ए यूनियन बी कहलाएगा। इस सेट में ए का सभी एलिमेंट होगा, बी का भी सभी एलिमेंट होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी। यानी कि या तो वह ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो। रिटन है जिसको हम लोग यूनियन को यू से लिखते हैं। यूनियन को क्या चीज़ से लिखते हैं? यू से। ए यूनियन बी मीन्स ए और यू दोनों के बीच में यू लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी। इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिखे हुए हैं, यहाँ रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी। यानी कहने का मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट अगर x है तो x या तो a का एलिमेंट होगा या x जो होगा वह b का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। अब सपोज कीजिए कि इस यूनियन ऑफ सेट को हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? यही इसी को समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका सेट ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये जो शेडेड रीजन है इसमें ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया? ए यूनियन बी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉप, इसको पॉज करके आप वीडियो को नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए सपोज कीजिए हमारा 2 नंबर, इसी को हम चेंज कर देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या हो जाएगा? द यहाँ चेंज हो जाएगा द इंटरसेक्शन of two sets A and B is the set which consists of all those elements which are element of A and B, which are in A and B। सीधा लिख दिया which are in A and B, यानी दोनों में जो एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट हो, उसको लेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set which consist of all those element which are in A and B, written as A intersection B कर देंगे इसको, और A intersection B तो यहाँ एंड लगा देंगे, यानी कि A का भी एलिमेंट और B का भी एलिमेंट। तो अब देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? 3 है। तो A इंटरसेक्शन B जब लिखना होगा तब क्या लिखेंगे हम? A इंटरसेक्शन B ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर देंगे। बस ध्यान यही रखना है कि जो एलिमेंट्स रिपीट है उसको दोबारा नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। इंटरसेक्शन में हम लोग वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों में होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा। अब इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेन डायग्राम से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सपोज कीजिए U हो गया, यानी यहाँ U फिर यूनिवर्सल सेट। अब सपोज कीजिए ये A है और ये B है, तो A और B का जो कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन रीजन यही हो जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन होगा यह हो जाएगा आपका A इंटरसेक्शन B। तो इस तरह से हम लोग A यूनियन B को डील किए, A इंटरसेक्शन B को डील किए, और यहाँ वेन डायग्राम को हम लोग समझ लिए। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे दोनों के। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग डील करेंगे यूनियन का, और कुछ प्रॉपर्टीज़ डील करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन का। तो जैसे इधर लेफ्ट साइड में हमने एक यूनियन का प्रॉपर्टीज़ लिख दिया है, राइट साइड में हमने इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टीज़ लिखा है। नीचे में 2 और टॉपिक बचा हुआ है, डिफरेंस ऑफ सेट्स या डिफरेंस ऑफ टू सेट या और डिसजॉइंट सेट। तो इस सभी को डील करने के बाद तब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने वाले हैं। तो
तो आइए बारी बारी से सारे चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ें। जैसे कि आपको बताया मैंने कि यूनियन को हम लोग यू जैसे सिंबल से लिखेंगे और इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू लिखेंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ए और बी दो सेट है, दोनों का यूनियन जो हम लोग लिए हैं ए यूनियन बी, ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के। जाहिर सी बात है कि ए और बी दो सेट है, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, चाहे पहले ए को ले बाद में ए को ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। तो यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ भी सही है, इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ सही है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए याद रखना है, और इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेम उसी तरह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन में भी ये सही होगा। इसको एसोसिएटिव लॉ, इसको कम्यूटेटिव लॉ, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देने की बात है कि ए यूनियन फाई, फाई के बारे में हम लोग जानते हैं, फाई इज ए नल सेट, यानी कि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए के साथ अगर हम फाई को मिलाते हैं तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, इसलिए कोई एलिमेंट उसका बढ़ेगा ही नहीं, ऐड होगा ही नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, यह ए ही रह जाएगा। इसलिए इसको हमने क्या लिखा, ए लिखा। तो ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। उसी तरह से ए यूनियन ए, अभी आपको बताया मैंने कि जब हम यूनियन करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। तो ए का एलिमेंट अगर कुछ है, फिर ए का ही एलिमेंट लिखना है, तो वही एलिमेंट एक ही बार लिखाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। इसलिए ए यूनियन ए भी आपका क्या होगा, ए ही रह जाएगा। अब है कि यहाँ यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट और का यूनियन ए के साथ है। ए तो ऑलरेडी उसका सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट यू में हैं, इसलिए बड़ा सेट हमारा यू है। तो इस दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो यू ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा यूनियन का प्रॉपर्टीज़। उसी तरह से इधर इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ तो होगा ही। अब यहाँ तीसरे नंबर पर देखिए, फाई के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी हमें एक ऐसा एलिमेंट लिखना है, सेट लिखना है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स हों, केवल दोनों के एलिमेंट्स हों, माने ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों में कॉमन हो। तो अब देखिए फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है और ए में एलिमेंट है, तो जब कोई एलिमेंट है ही नहीं है, कॉमन करना है, तो अब हम इसका फाई ही लेंगे, क्योंकि इसमें मान लीजिए अगर हम ए का कोई एलिमेंट ले लेंगे वह तो फाई में होगा नहीं, इसलिए फाई और ए का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाई ही। इसी तरह से सपोज कीजिए अगर हम एक सेट लेते हैं ए और एक सेट लेते हैं बी, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ मान लीजिए ए 1 2 3 है और यहाँ मान लीजिए 4 और 8 है। अब दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फाई लिख देंगे, नल सेट हो गया। तो ऐसे सेट को ही हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो। तो डिसजॉइंट सेट भी आगे हम लोग को डिफाइन करना था, वह भी क्लियर हो गया। तो फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। अब ए इंटरसेक्शन ए, यानी ऐसा सेट लेना है जिसमें दोनों सेट ए ही है, तो कॉमन एलिमेंट तो वही ए का ही होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए भी ए होगा और ए यूनियन ए भी ए होगा, ये याद रखना है। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है ए, तो ए का सभी एलिमेंट यू में है, ये है, तो जब दोनों का हम कॉमन एलिमेंट लेंगे तो ए के ही एलिमेंट को लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए का इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ होगा और बीच में यूनियन का साइन होगा और ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो ये दोनों साइड में आपको लिख दिया गया है। इधर का प्रॉपर्टीज यूनियन से रिलेटेड है और इधर का प्रॉपर्टीज जो है वह इंटरसेक्शन से है। ये दिमाग में नहीं सेट करना है कि ये डिफरेंस लिखा हुआ है, नहीं, जगह को बचाते हुए कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को लिखना था, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट आप नोट कर लेंगे। यहाँ डिफरेंस ऑफ सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और यहाँ है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट आपको बता दिए कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यानी ए और बी दो सेट है और दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। उसी तरह से अब है डिफरेंस ऑफ सेट। सपोज कीजिए एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी 2 3।
अब a माइनस बी लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, a में से b के एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसी तरह से b माइनस a यदि हमको लिखना है तो b में से, मान लीजिए इसमें अभी और एलिमेंट है, सपोज कीजिए 4 5, तो b में से हम a के एलिमेंट को हटाएंगे, 1 तो है ये नहीं हटेगा, नहीं 2 3 हटेगा तो 4 5 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये याद रखना है। a माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ a एंड b, एंड b माइनस ए इक्वल टू डिफरेंस ऑफ b एंड a। तो a माइनस बी एक ऐसा सेट होगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि उसमें a का एलिमेंट होगा, b का एलिमेंट नहीं होगा, और b माइनस ए का मतलब b का एलिमेंट इसमें होगा, a का एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखेंगे, डिसजॉइंट सेट लिखेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, हम दोनों के डिफिनेशन को लिख देते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके स्क्रीन पे है डिसजॉइंट सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। डिसजॉइंट सेट जैसे अभी आपको मैंने बताया कि दो सेट है और दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यदि उसका हम इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी वह एक नल सेट हो जाएगा, उसको 5 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, यानी ए और बी दो सेट इस प्रकार से है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, तब हम ए और बी को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू सपोज कीजिए 1 3 5 है और b इक्वल टू 7 9 11 है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 होगा, इसलिए a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। देयरफॉर a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ डिफरेंस अभी आपको मैंने क्लियर किया था कि a और b दो सेट है, तो a माइनस बी अगर हमको लिखना है तो इसको हम डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b कहेंगे। तो a माइनस बी में क्या होगा, a का एलिमेंट तो होगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a के एलिमेंट में जो b का एलिमेंट है उसको हटा करके एक नया सेट बना देंगे। द डिफरेंस ऑफ द सेट a एंड b इन दिस ऑर्डर, यानी a माइनस बी अगर लिखना है, द सेट ऑफ एलिमेंट which belongs to A but not belongs to B। कहने का मतलब है कि सब एक A है 1 2 3 4 5 और B है आपका 3 4 5 6 7, दो सेट हो गया। अब आपको A माइनस बी लिखना है, तो A माइनस बी एक नया सेट हो गया। इस सेट का एलिमेंट जो होगा वह A का एलिमेंट हम लेंगे, लेकिन इसमें जो B के एलिमेंट होंगे उसको छोड़ देंगे। तो इसमें B का एलिमेंट 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको छोड़ने के बाद 1 और 2 बचेगा। तो यही हमारा हो गया A माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ A एंड B। अब यदि हमें B डिफरेंस ऑफ B एंड A निकालना हो, यानी B माइनस A, तब वैसी स्थिति में सेम यही रूल लगाएंगे और B में से एक एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो B में A के कौन कौन एलिमेंट है, 3 4 5, तो ये हो जाएगा 6 एंड 7। तो इसको पढ़ेंगे B माइनस A और इसको पढ़ेंगे हम A माइनस B। तो देखिए गौर से, A माइनस B में सभी एलिमेंट A का है लेकिन B का एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, A और B का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। थ्योरेटिकल पोर्शन यानी एक्सरसाइज 3 और 4 के बीच में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया गया है और सभी में कुछ सेट दिए गए हैं A और B। आपको A यूनियन B निकालना है। तो यूनियन के लिए जो रूल्स हमने बताए हैं कि जो दोनों सेट होगा उस दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके एक नया सेट बना देंगे और उसमें जो एलिमेंट कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे। तो जैसे यहाँ आपका पहला है, एक सेट है x और एक सेट है y, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, x यूनियन y इक्वल टू x का एलिमेंट और y का एलिमेंट। तो x का एलिमेंट 1 यहाँ हो गया, यहाँ भी है तो एक ही बार लेना है। 2 इसमें नहीं है, अच्छी बात है। 3 दोनों में है, ले लिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 ले लेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि दोनों के एलिमेंट्स आ भी जाएं
और कोई रिपीट नहीं हो, जैसे 1 3 5 तो 1 3 5 इसमें है, 1 2 3 तो 1 2 3, यानी कि x यूनियन y में जो है x का भी एलिमेंट आ गया, y का भी एलिमेंट आ गया। उसी तरह से दूसरा में क्या है, a है तो a यूनियन b लेना है, तो a e i o u ले लीजिए, a e i o u। अब b के एलिमेंट को लीजिए, a चूंकि आ चुका है इसलिए नहीं लेंगे, c नहीं है आया है तो c को ले लेंगे। तो a केवल रिपीट है, a को छोड़ दिए, एक बार a यहाँ आ गया है, अब b और c को यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए इसके सॉल्यूशन में। अब यहाँ जो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, यानी कि यहाँ सेट को हम उसके प्रॉपर्टीज़ के रूप में दिखा रहे हैं। कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपुल ऑफ 3। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम ए सेट लिखेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म अगर देंगे तो 3 का मल्टीपुल 3 6 9 12 एंड सो ऑन। x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपुल ऑफ 3, तो ये हो गया 3 6 9 12 एंड सो ऑन। b को अगर हम लेंगे तो b में क्या आ जाएगा, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6, तो 5 तक ही लेंगे। तो ये सभी नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है, 1 2 3 4 5, और यहाँ हम क्या लिए 3 6 9। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो a यूनियन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 9 12 एंड सो ऑन, और इधर से इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में ये हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा, ये a यूनियन b हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। हाँ तो बच्चों a यूनियन b हमने लिखा, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट ले लिए 1 to 5, एंड इसमें 3 तो आ चुका है इसलिए 3 को छोड़ दिया। अब 6 9 12 ऐसे हम लिखेंगे, ये हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आंसर हो गया। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया गया था प्रॉपर्टीज़ के रूप में, उसमें अगर इसको हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, a यूनियन b इक्वल टू 1 2 3 को छोड़ दीजिए, मल्टीपल में लिख देंगे 4 5 और मल्टीपुल ऑफ 3, और इसको बंद कर देंगे। तो आप चाहे तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 4 नंबर यहाँ दिया हुआ है, यहीं पे हम लोग 4 को डिस्कस कर लेते हैं। 4 में के सॉल्यूशन में क्या होगा, तो a इक्वल टू देखिए क्या होगा, a करा x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है इसलिए 1 इंक्लूड नहीं होगा। 2 3 4 5 6, और b क्या हो जाएगा आपका, 6 से ग्रेटर है 10 से स्मॉलर है, तो 7 8 9। ये x जो है वह लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 6 है और नेचुरल नंबर है। तो अब a यूनियन b लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो a यूनियन b इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड अब x को प्रॉपर्टी दीजिए, तो ये 9 तक है यानी 10 से छोटा है, और ये 1 से बड़ा है तो ये दे सकते हैं आप। जिस तरह से वो प्रॉपर्टीज़ में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आप भी सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो जाएगा। और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आपका ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल टू 1 2 3, a इक्वल टू 1 2 3, और दूसरा सेट है आपका b इक्वल टू 5, b इक्वल टू क्या है 5 है, तो a यूनियन b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3, और इसमें 5 में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, b में कोई एलिमेंट है ये नहीं है, तो यहीं आप आंसर लिख सकते हैं। ये a यूनियन b इक्वल टू क्या हो गया आपका a हो गया आंसर। तो आप a भी लिख सकते हैं या 1 2 3 लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट यूनियन का। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। करा कि लेट ए इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी इज A is the subset of B. What is A union B? What is A union B? तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस A इक्वल टू ए बी, B इक्वल टू ए बी सी। अब पूछ रहा है कि क्या A जो है वह B का सबसेट है, तो गौर कीजिए A B B यानी all element of A lie in the set B, hence A is the subset of B। तो लिखेंगे since all elements of A lie in set B, therefore A is the subset of B। अब पूछता है क्या कि what is A union B, therefore A union B equal to, यदि A का सभी एलिमेंट B में है यानी कि A B का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B जो होगा वह B हो जाएगा। जब यहाँ क्या लिखेंगे, हम चाहें तो डिटेल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, A B C, और ये हमारा क्या हो जाएगा, A B C, और ये हो जाएगा हमारा B आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए हल किया। आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे सभी आप कर सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, कह रहा है कि यदि ए और बी दो सेट है, सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, और इस तरह से है कि ए जो है वह बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो इस पर तो हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं कि ए और बी दो सेट है और ए जो है वह बी का सबसेट है। ये ध्यान रखना है कौन किसका सेट है, ए जो है वह क्या है, बी का सबसेट है। तो ऐसी स्थिति में बी हमारा सुपर सेट हो गया, यानी बी हमारा बड़ा सेट हो गया, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी आ जाएगा। अब अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए रहता तो दोनों का यूनियन क्या आता, ए आता, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर 7 तक 7 आंसर आपको देने हैं। सावधानी से इसको देखिए। यहाँ एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, बी है जिसके एलिमेंट 3 4 5 6 है, सी है जिसका एलिमेंट 5 6 7 8 है, और डी है जिसका एलिमेंट 7 8 9 और 10 है। घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 7 का आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो सॉल्यूशन दे करके बारी बारी से आप लिखेंगे। 1 में क्या पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी, यानी कि ए क्या है 1 2 3 4, और यूनियन किसके साथ करना है, बी के साथ 3 4 5 6, तो दोनों के एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ 3 4 आ चुका है, इसलिए क्या लिखेंगे 5 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस यूनियन में क्या करना है आपको, दोनों के एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर देना है। दूसरा नंबर में क्या है, नेक्स्ट है आपका ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट को लिखिए 1 2 3 4, सी के एलिमेंट को लिखिए 5 6 7 8, दोनों को कंबाइन कीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आंसर हो जाएगा। यानी यूनियन में क्या करना है, हमको बारी बारी से दोनों के एलिमेंट को लिख देना है, और जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करना है। थर्ड वन है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या लिखेंगे, बी के एलिमेंट को लिखेंगे 3 4 5 6, और यूनियन सी के एलिमेंट को लिखेंगे 5 6 7 8, दोनों को कंबाइन कीजिए, तो 3 4 5 6। अब 5 6 आ चुका है, इसलिए केवल 7 और 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
4 नंबर, 4 में क्या है, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो बी के एलिमेंट को लिखिए 3 4 5 6, यूनियन डी के एलिमेंट को लिखिए 7 8 9 10 और दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करने पर क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर 4 तक किया। तो फटाफट इसको आप नोट कीजिए, हम 5 6 और 7 को यहीं बता देते हैं। 5 में है क्वेश्चन नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट, तीनों के एलिमेंट को लिखना है। तो ए का एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4, बी का एलिमेंट 3 4 आ गया है 5 6, अब सी के एलिमेंट को लिखिए 5 6 आ गया है 7 और 8। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ए के एलिमेंट को पहले लिखे, उसके बाद बी के एलिमेंट को जो कॉमन आ रहा है उसको छोड़ते जाएंगे, उसके बाद सी के एलिमेंट को लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 6 में है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4, बी का एलिमेंट 3 4 तो आ चुका है 5 6, अब डी का एलिमेंट 7 8 9 एंड 10, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी है, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी में के एलिमेंट कौन कौन है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। उसके बाद सी के एलिमेंट को लीजिए 5 6 आ गया है, 7 8। उसके बाद क्या लेना है, डी के एलिमेंट 7 8 आ गया है, 9 और 10। तो इस तरह से हम लोग यूनियन का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के रोज़ उपयोगी वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलते हैं। ओके, बाय।